Excuse me? You have no respect? Books are a source of knowledge and anyone who disrespects that is blah blah blah. Okay. Excuse me? You have no respect? Books are a source of knowledge and anyone who disrespects that is a cultureless man. भाई साहब, आपको नजर आ रहा था मैं यहाँ पे गिरी हुई किताबें उठा रही हूँ और फिर भी आप उनमें से पैर रखकर चल रहे हैं। ठीक है, माफ कीजिए। तुम? हाँ मैं राहुल का दोस्त हूँ, वो दुकान का मालिक है। अभी वो बैंक है इसलिए मैं बैठा हूँ। अब वो किताबें खरीदी। हाँ। 10 books into 26, 52, 65. 390. Thank you. 390 plus 195 is equal to 460. 590 plus 160 makes a grand total of सही जवाब। थैंक यू। ये रही आपकी किताबें और मैं चरणपुर रास्ता दूंगा, आपको पता है क्या? हाँ मुझे पता है ना। बस यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 6 वहाँ से 60 किलोमीटर पर आजमगढ़ आएगा, वहाँ पे आप मोड़ लीजिए। फिर 40 किलोमीटर पर अबाउट चिरोटी गांव, बस वहाँ से कच्चा रास्ता लेके 20 किलोमीटर पर चरणपुर। थैंक यू। आज जो कुछ भी हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से अपने विचार प्रकट करने चाहिए। मुझे बिल्कुल ठीक लगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि लड़कियाँ शादी के बाद काम नहीं कर सकती। I mean imagine मैं कल उससे शादी कर बैठूँ और वो जिंदगी भर मुझे घूंघट में देखना चाहे। लेकिन गीता बेटी ये हमारे रीति रिवाज है जो तुम ठुकरा नहीं सकते। मुझे रीति रिवाज मंजूर नहीं है। कावेरी अम्मा, गीता सही कह रही है। लेकिन मोहन वो बहुत अच्छा लड़का था। वक्त के साथ साथ इंसान के सोचने का तरीका बदला भी तो सकता है। मैं सहमत हूँ इस बात से और मैं मानता हूँ कि वो लड़का अच्छा था, लेकिन नहीं, मैं उससे बदल नहीं सकती। मैं उसके सोच विचार भी नहीं बदल सकती और उसके विचारों पर उसके माँ बाप का इन्फ्लुएंस है। No. I don't know why I'm saying. No, उसके विचारों पर उसके विचारों के लिए उसके माँ बाप जिम्मेदार है। Sorry. So we start from the beginning, no? Okay. नहीं, मैं उसे नहीं बदल सकती। मैं उसके विचारों को भी नहीं बदल सकती। उसके विचारों पर अच्छा, I could have changed his thoughts. Okay. It is parents who are responsible. Okay. And you again? अब मानता हूँ लड़का अच्छा था, लेकिन नहीं, मैं उसे नहीं बदल सकती। मैं उसके विचारों को भी नहीं बदल सकती। उसके विचारों के लिए उसके माँ बाप जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने उसे संस्कार दिए हैं। आई एम क्वाइट श्योर उनकी अगली डिमांड दहेज की मांग। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री। इसी तरह के विचार, ये रीति रिवाज, ये संस्कार, परंपरा हमारे देश को जकड़े हैं और हमारे देश को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। एक्सक्यूज मी, माफ करना। संस्कार और परंपरा के बिना हमारा देश ऐसे होता जैसे आत्मा बिना शरीर। मैंने कुछ गलत नहीं कर माफ करना। ओके। संस्कार परंपरा के बिना अपना देश आत्मा बिना शरीर। ओके ओके। तो ये देश को जकड़े हुए हैं और देश को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। माफ करना, एक्सक्यूज मी। संस्कार और परंपरा के बिना हमारा देश ऐसे होता जैसे आत्मा बिना शरीर। अंडरस्टैंड? और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। बताइए मैंने कुछ गलत कहा? पर मोहन हम देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ कावेरी अम्मा, पर ये सब बातें जुड़ी हुई हैं। क्या आप इस बात से इनकार कर सकती है दैट पॉवर्टी एंड इलिटरेसी आर इंटररिलेटेड, दैट वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, दैट वी आर अंडर डेवलप्ड? भ्रष्टाचार, आबादी, बेरोजगारी, देश की हालत दयनीय है। जरा नमक दो। तुम मुझे से हट रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि तुमने ये टॉपिक निकाला है कि हम इस समस्या पर सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट एज इजी एज यू थिंक। लेकिन सरकार इस मोड़ पर क्रांति लाने की कसम खाई है। ये क्रांति है, देखते हैं कितना सुधार लाती है सरकार की क्रांति। They are providing work, productive work for people in their own villages, okay? अच्छा, आप मुझे समझाइए कि आम आदमी को कितना फायदा होगा ये सब स्कीम से जब तक ये जाति प्रथा हमारे देश में मौजूद है। उस दिन पंचायत में क्या हुआ आप अच्छी तरह जानती है। हाँ थोड़ी। एजुकेशन प्लान, हेल्थ प्लान, ये सब सरकार अभी कर रही है, तुम पता है? The government infrastructure is not enough to cope with even a fourth of the existing population. एक बात बताओ, सरकार ही नहीं, जनता भी
सबके सब भ्रष्ट है, ये देश ही भ्रष्ट हो गया। कितना आसान है जस्ट टू क्रिटिसाइज, गलतियां निकालना। तुम इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, है ना? कम से कम सरकार का बचाव तो नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी तरह। मैं मूर्खों की दुनिया में नहीं रहता हूँ और ना ही उम्मीद पे जी रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से सॉफ्टवेयर इजाद कर रहा हूँ जो तकनीकी विकास के लिए मददगार साबित होगा। Yes, but you're doing it all out there. The problem is here and we are doing it here at the grassroots level. You don't understand. Bas, you're just criticizing. गीता, you two are a typical Indian. तुम हिंदुस्तानी अपनी गलती कभी नहीं स्वीकारते, हाँ? तुम हिंदुस्तानी। सॉरी, मेरा मतलब था हम हिंदुस्तानी अपनी गलती नहीं स्वीकारते। खैर, it's very late. काविमा, तुम थक गई होगी ना? चलो, मेरी फिक्र करना छोड़ दो. Let's go. You get up. आज जो कुछ भी हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं लगता तुझे इस तरह से अपने विचार प्रकट करने चाहिए। मुझे बिल्कुल सही लगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि लड़कियां शादी के बाद काम नहीं कर सकती। कहीं ऐसा ना हो ऐसे आदमी के साथ शादी हो जाए जो जिंदगी भर मुझे घूंघट पे रखे। लेकिन गीता बेटी, ये हमारे रीति रिवाज है, तू इन्हें ठुकरा नहीं सकती। जो भी हो, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। कावेरी हो, गीता सही कही। लेकिन मोहन, वो बहुत अच्छा लड़का था। वक्त के साथ साथ इंसान की सोचने का तरीका बदला भी तो जा सकता है। नहीं, मैं सहमत हूँ और मानता हूँ वो अच्छा लड़का भी है, लेकिन नहीं, ये सब मैं उसे नहीं बदल पाती। मैं उसके विचारों को भी नहीं बदल पाती और उसके विचारों के लिए उसके माँ बाप जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने उसे संस्कार दिए हैं। मेरा पूरा यकीन है उनकी अगली मांग दहेज की रकम होती है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। नहीं, इस तरह के विचार, ये रीति रिवाज, संस्कार, परंपरा यही देश को जकड़े हुए हैं, हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने देते। माफ करना, संस्कार और परंपरा के बिना हमारा देश ऐसे होता है जैसे आत्मा बिना शरीर। हाँ, मैंने कुछ गलत कहा। पर मोहन, हम देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, जानता हूँ कावेरी, पर ये सब बातें जुड़ी हुई हैं। क्या आप इस बात से इनकार कर सकती हैं कि दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड पॉवर्टी आर इंटररिलेटेड, दैट वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, दैट वी आर येट अंडर डेवलप्ड, भ्रष्टाचार, आबादी, बेरोजगारी, हमारे देश की हालत दयनीय है। तुम मुद्दे से हट रहे हो, लेकिन क्योंकि तुमने ये टॉपिक निकाला है, मैं तुझे बता दूं कि हम इन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो, लेकिन सरकार ने इस राह पर क्रांति लाने की कसम खाई है। हाँ, देखते हैं कितनी क्रांति लाती है तुम्हारी सरकार। The government is providing work and productive work to people in their own villages. आप मुझे समझाइए कि आम आदमी को कितना फायदा होगा इन स्कीम से। जब तक जाति प्रथा इस देश में है, उसने देखा वहाँ पे पंचायत में क्या सॉल्व में है। प्लीज, तुम्हें दाल चाहिए गीता? हाँ, थोड़ी सी। सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के नए कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। एक बार बताओ, सिर्फ सरकार ही नहीं, सब भ्रष्ट। ये पूरा का पूरा देश ही भ्रष्ट है। कितना आसान है गलतियां निकालना। क्या तुम इसके बारे में कुछ कर रहे हो? नहीं। कम से कम तुम्हारी तरह सरकार की तरफदारी तो नहीं कर रहा। मैं मूर्खों की दुनिया में नहीं जी रहा। मैं सिर्फ उम्मीद पर नहीं जी रहा। मैं अपनी तरफ से सॉफ्टवेयर इजाद कर रहा हूँ जो तकनीकी विकास के लिए मददगार साबित हो। Yes, but you're doing it all out there. I am doing it here in the villages to make this a better place at the grassroots level. And all you're doing is criticize. तुम भी टिपिकल इंडियन। तुम हिंदुस्तानी अपनी गलतियां कभी नहीं स्वीकारते। तुम हिंदुस्तानी? नहीं, मैं इसको तो मेरा मतलब हम हिंदुस्तानी अपनी गलतियां कभी नहीं स्वीकारते। मैं असो। खैर, बहुत रात हो चुकी है। काव्या अम्मा, तुम थक गई होगी, तुम सो जाओ और मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। जानते हो ये कौन है? But he just सांगत ना? You know who this is? This is the Mohan I should tell you about. तर ते म्हणत असतील. होगा कावेरी. वो उधर है. कौन मोहन हमको कुछ? आता you getting a chance to telling you? जिसके बारे में मैं बात करती थी, ये वो अमेरिका से आया। ये एक that is one. Second is कि आज भी अपनी संस्कृति नहीं भूला। Right? We saying it emotionally. yeah. I'm saying emotional अगर
we'll try variation instead of emotional. If you can make it more of a pleasant with a smile. कि तू काय रे? आज पण तू विसरला नाही जर Is it not? But you're feeling very proud. या मोहन आज भी अपनी संस्कृति को भूला नहीं रे. कैसे भूल सकता हूँ कावरी? मकरून तो मत अच्छी लाइन मारे. हाँ? Very nice. इथे हो गया. Facing there. Is like this. ओके And then when you turn, then the whole scene happens like this. ओके. हं? तुम्ही म्हणता ना 1 मिनिट अंदर मत आना. असं करून जेव्हा तुम्ही तिकडे जाल, ती थाळी तिथे आहे. ओके तिकडे या. तेव्हा हा टर्न होईल तिथे. आणि मग तुम्ही इथे या. ओके आणि इथे तो पाय लावून करेल. ओके. एक नुसतं एक असं एक जस्ट जेस्चर. मैं आप यहाँ ऐसा आप यूँ आप कैसे हैं पहले शी इज लाइक दिस. लाइक दिस आई बोल यू लाइक दिस फिर मैं यही सामने आया था हाँ. अरे कौन है? अरे कौन है? बताइए सोचिए तो मैं बता नहीं सकती लेकिन कौन है तुम? अरे छोड़ो ना. हाँ, मोहन. क्या मेरा मोनू मुझे यकीन नहीं हो रहा है. मोहन मुझे इतनी खुशी हो रही है तुझे देखकर मैं बता नहीं सकती. Now come to this. Let's put the chair. आने दो किताब. अभी ये खाना खाता रहता है ना? You are it. कैसे बोल सकता हाँ सर आने दो किताब. आने दो गीता को. बताऊंगी उसे सॉरी आने दो गीता को. बताऊंगी उसे अपनी शर्त. बताऊंगी उसे कि अपनी शर्त जीत ली है मैंने. शर्त मैं समझा नहीं कावेरी. वो गीता है ना गीता हमेशा कहती थी कि तू कभी नहीं लौटेगा. अच्छा और कहती थी दादी वो मोहन है ना तुझे भूल गया है. जो लोग परदेश जाते हैं वापस लौटकर नहीं आते तो भूल जाओ उसे. फिर मैं कहती थी कि मैं इंतजार करूंगी. एक दिन तू जरूर लौटेगा. हमें फिर शक लग गई कि अगर तू लौटा तो उसे मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी. आइसक्रीम आप बिल्कुल वैसे ही हैं. क्यों? आपकी आइसक्रीम खाने की आदत अभी तक गई नहीं. क्यों नहीं? आइसक्रीम बच्चे खा सकते हैं बूढ़ों के लिए मना है. नहीं सबके लिए ठीक है. खा सकती हैं आप. अभी अभी क्या वो कहाँ किसी कहाँ चले गई. हाँ तुम हाथ मुंह धो लो मैं खाना लगाती हूँ. कावेरी अम्मा पता है क्या अमेरिका में मेरे पास सब कुछ है सिवाय इसके. आपके हाथों के बने खाने को खाने के लिए तरस गया. ये ना आपके हाथों से बने खाने के लिए तरस. याद है जब मैं स्कूल से वापस आता था तो आप मेरे लिए बनाती थी समोसा पकोड़े बटाटा वड़ा. और मैं जब और खाने की जिद करता था तो आप मना कर देते थे कि भाई रात को खाना नहीं खाएगा. मुझे अच्छी तरह याद है. देखो अब मेरे बारे में बस अब तेरे और अमेरिका के बारे में बताओ और मैं सुनना चाहती हूँ. थिंग्स आर गुड फॉर मी इन अमेरिका. मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है टेक्लॉन कंपनी के साथ. हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं इमेजिंग एंड ट्रैकिंग एंड समटाइम्स वी विल सैटेलाइट्स आल्सो. कावेरी मेरे पास सब कुछ है वहाँ पे. बड़ा घर बड़ी गाड़ी सब है शहर में. मैं बहुत खुश हूँ ये सब सुनकर. बहुत खुश हूँ.
सर आई एम लाहौरी राम। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता लाया हूँ सर। मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया हूँ सर। सर प्लीज टेस्ट कीजिएगा सर। आई एम ए वेरी गुड कुक सर, मतलब रसोईया। थैंक यू। आई मीन शुक्रिया। नाश्ता अभी सर प्लीज, मैंने सिर्फ आप ही के लिए बनाया हूँ ब्रेकफास्ट सर। आप बहुत अच्छे लोग हैं। थैंक यू सर। सर क्या लेंगे? सर आप अमेरिका से आए सर? गुड। सर वन क्वेश्चन सर, क्या अमेरिका में बहुत सारे हाईवे हैं सर? हाँ, अमेरिका में बहुत सारे हाईवे हैं, उन्हें फ्रीवेज कहते हैं। समझा। वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, क्या उस फ्रीवे पर ढाबा है सर? ढाबा? या है, क्यों? आप क्या थिंक करते हैं सर, अगर वहां पर इंडियन ढाबा खोल दे तो? चलेगा, नहीं भी। सुनो, थैंक्स फॉर ढाबा मतलब ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए। अगर आप इजाजत दें तो मुझे तैयार होना है। अरे हाँ, क्यों नहीं सर। ओके सर, आई विल मीट यू अगेन सर। बाय बाय। बट वन मोर क्वेश्चन सर, आप क्या थिंक करते हैं अगर हम उस फ्री वेज पर माने वी कैन ओपन ढाबा, इंडियन ढाबा इन फ्री वेज सर? चलेगा क्या? आई थिंक चलेगा, आई थिंक चलेगा सर। आपके लिए एक डील सोचा है सर, वेरी गुड डील सर। आई कैन गिव यू 50% सर। 50%। मैंने उस ढाबा का नाम भी सोच रखा है, इट विल बी कॉल्ड लाहौरी राम ढाबा। इफ यू आर नॉट हैप्पी आई कैन इंक्रीज द डील, आई कैन गिव यू 60% सर। अपनी कमाई का आधा हिस्सा आपको 60% मिल रहा है सर। आई कैन चेंज द नेम ऑल्सो सर, इट विल बिकम मोहन राम ढाबा। ऑलराइट? ऑलराइट। हैप्पी? नाउ इट्स अ डील सर। जय राम जी। No, it's a deal. हेलो। हाँ, हेलो हेलो। हाँ जी, मैं पोस्ट मास्टर निवारण दयाल चरपुर से बोल रहा हूँ जी। अमेरिका का नंबर मिला दीजिए जी। हाँ हाँ, 0 0 0 हाँ 1 हाँ 5 8 7 9 0 0 1 2 0 8 जी। जल्दी मिलाने की कृपा कीजिए जी। अच्छा, आप विदेश में ही रहते हैं? हाँ जी। मुझे भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, अंग्रेजी। What can I do for you? गुड। हाँ हाँ जी हाँ, प्लीज स्पीक नाउ। हाँ हेलो विनोद, मोहन हियर। मैं ठीक हूँ। मैंने ईमेल लिखा है तुम्हारे लिए पर भेज नहीं सका, गांव में नेटवर्क की तकलीफ है। हाँ हाँ मिली, उनके साथ ही हूँ। हफ्ता यूं ही निकल गया, शायद कुछ और दिन रहना पड़े। नहीं, यहाँ फैक्स मशीन नहीं है, तो राहुल को फेडेक्स कर दो, वो मुझ तक पहुँच जाएगी। यहाँ का नंबर है 01325431। ओके? हाँ बाय। ओके। हाँ हेलो। हाँ जी हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ 518 रुपये 50 पैसे। ये लीजिए। अच्छा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये फैक्स मशीन क्या होती है? फैक्स
फैक्स मिली मशीन, फैक्स वाली, फैक्स। हाँ, मैं समझा नहीं। देखिए, मशीन के जरिए हम कागज पर छपी या लिखी हुई कोई भी चीज दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। तो ये मतलब कैसे? दैट्स अ फैक्स मशीन। यानी मैंने मशीन में कागज डाला और वो कावेरी अम्मा के घर से वो कागज निकला। अरे बाप रे, तो कमाल हो गया। बिल्कुल सही, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। ओ